प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के उन्नयन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ निर्गमन अध्याय 23 का पद 25। यहाँ लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। अरे जी, ये जो वर्ष है, बाइबल वर्ष निर्गमन 23-25, दरअसल ये की वर्ष है निर्गमन पुस्तक की। ये बड़ी ही फेमस और बड़ी ही हम देखते हैं कैलेंडर पे, या हम जब वचन खरीदने जाते हैं अपने घर में स्टिकर वगैरह लगाने के लिए, तो हमें ये इस वचन को ये वर्ष जो है बाइबल की हमें देखने को मिल जाती है। मैंने कहा ये बड़ी ही फेमस बाइबल वर्ष है। मेरे जो यहाँ उपासना के लिए जो शब्द है, हिब्रू शब्द है, उसका मूल अर्थ मैं आपको बताता हूँ। हिब्रू में से अब्द कहते हैं। इसका मूल अर्थ है काम करना, सेवा करना। इसमें शारीरिक श्रम भी है। जैसे आप अपने परिवार के लिए श्रम करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, खेतीबाड़ी, गांव देहात में लोग खेतीबाड़ी करते हैं, शहरों में नौकरियां करते हैं, शहरों में मैंने कहा नौकरियां करते हैं। मेरे जी जो यहाँ जो वचन इस्तेमाल परमेश्वर कर रहा है, वो सीधा सीधा अपने लिए कर रहा है कि परमेश्वर की उपासना करना मतलब परमेश्वर की सेवा करना या परमेश्वर के राज्य में काम करना। दुर्भाग्यवश आज संसार में इंसान जो है उस स्ट्रेटेजी को भूल गया है। हमें चिंता सताती है कि हम कैसे घर चलाएंगे, कैसे हमारा परिवार चलेगा। बाइबल में लिखा तू परमेश्वर की उपासना कर, ठीक है। हमारे पास जो शब्द है, हिंदी शब्द है, वो उपासना है दरअसल, और हिब्रू है जो वो अब्द है। अब्द का अर्थ मैंने कहा काम करना या सेवा करना, परमेश्वर की सेवा करना, ठीक है। और बाइबल में लिखा है जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। यहाँ नीचे अगर थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। यानी जब हम परमेश्वर की सेवा करके खेत के अंदर बीज डालेंगे तो परमेश्वर उस बीज को उन्नत कर देगा, सक्षम कर देगा, उस लायक कर देगा कि हम बहुत काटेंगे। देखिए, दो चीज़ें इस संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण है इंसान के लिए। पहला है आपूर्ति और दूसरा है स्वास्थ्य। और दोनों चीज़ें इस वचन के अंदर निहित है। पहला परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीष दूंगा। तुम्हारा अन्न जल मतलब जो कुछ तुम्हें ज़रूरत है उस पर मैं तुम्हें ब्लेसिंग आशीष दूंगा। दूसरी चीज़ है तुम में से रोग दूर कर दूंगा, ठीक है। मैंने कहा पहला चीज़ है आपूर्ति, दूसरा है स्वास्थ्य। कोई भी संसार की सरकार जो है इन दो चीज़ों पर अधिक काम करती है। पहला है आपूर्ति कि मतलब कैसे संसार के अंदर उस देश में कैसे जुटाए जाएं, संसाधन कैसे जुटाए जाएं कि किसी बात की कमी ना हो, रोज़गार कैसे जुटाए जाएं किसी बात की कमी ना हो। दूसरा है स्वास्थ्य, है ना। स्वास्थ्य का मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल खोले जाते हैं, बहुत सारी मेडिकल सुविधाएं उस देश के लिए प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि जो देश है, देश के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें। मेरे जी जो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर के वचन को हमें बड़े ही गहराई से और बड़े ही उसे सीरियस होकर समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर इस वचन के अंदर उन दोनों बातों को हमारे जीवन में पूर्ण कर देता है। पहले परमेश्वर हमारी अन्न जल पर आशीष देता है, दूसरा हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ कर देता है। दरअसल यहाँ वर्ड है हिब्रू में परमेश्वर के लिए जो इस्तेमाल करा गया है वो है यहोवा राफा, परमेश्वर चंगा करने वाला है। मेरे जी जो आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आज हमें परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को खड़ा करना है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो सेल्फ सेंटर ना हो जाएं, परमेश्वर के कामों को करें। अगर आप सेवक हैं तो और ज़्यादा परमेश्वर के काम में आप लिप्त हो जाएं, और ज़्यादा निहित हो जाएं परमेश्वर के कामों को। उन समस्याओं को ना देखें जो आपके जीवन में इस समय चल रही हैं। मेरे जी जो परमेश्वर आपको उन सारी समस्याओं से छुड़ाएगा। आमीन।